डियर स्टूडेंट्स, एक नया प्रैक्टिस सेट आ चुका है 40 क्वेश्चंस का, जिसमें कुछ नए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम फ्रेंडली प्रैक्टिस सेट के योग्य आज आप देखेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस में कट ऑफ होगा जनरल मेल के लिए आज 23 का 23 का, जबकि करंट में 10 क्वेश्चंस में कट ऑफ होगा आज भी 7 का, तो 30 आपका कट ऑफ है 40 में। जबकि रिजर्व कैटेगरी में आज भी 22 का कट ऑफ होगा 30 में, जबकि 10 में कट ऑफ होगा 6 का, तो 22 और 6 28 का कट ऑफ होगा रिजर्व्ड और फीमेल के लिए। टॉपिक्स आपको पता होगा, हम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल लिया था, नरम दल और गरम दल, जबकि ज्योग्राफी में ब्रह्मांड था, साइंस में केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, जबकि बायोलॉजी में प्लांट हार्मोन प्लांट डिजीज था। 4 बिहार के टॉपिक्स थे, जिसमें साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब है, एक पर्सनालिटी, एक जिले और करंट अफेयर्स 7 से लेकर 12 जुलाई तक बिहार का। साथ ही स्पेक्ट्रम का टॉपिक है और फिर नेशनल करंट अफेयर्स है, जो हम लोग फरवरी 7 से 12 के बीच कर रहे हैं। चलिए बनाते हैं आज के इस फ्रेश टेस्ट को, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे बनाने वाले क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवत गीता पर टीकाएं लिखी। वह राष्ट्रवादी नेता कौन थे जो इसमें सम्मिलित नहीं है? अरविंद घोष ने एसेज ऑन द गीता पर बुक लिखा, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा, जबकि महात्मा गांधी के कर्म योग का सिद्धांत गीता का ही सार रहा है। जबकि यहाँ पर जयप्रकाश नारायण एक सोशलिस्ट समाजवादी नेता हैं, उन्होंने वाई सोशलिज्म नाम की बुक लिखी थी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उपयोग से बहुत पुराने यानी नॉन रीडेबल लेखों को पढ़ा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशन। ड्यू टू थर्मल एनर्जी रेडिएशन यानी ऊष्मा ऊर्जा विकिरण के कारण IR रेज हेल्पफुल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु में 3 बंधन वाले कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नाइट्रोजन। तो इसकी वैलेंसी 5 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, जो ये आपस में ही शेयर करके बना लेता है ट्रिपलेट। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, 1942 में जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ता के भागलपुर शाखा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सियाराम सिंह ने, जिन्होंने सियाराम दल का भी गठन किया था। पांचवा क्वेश्चन, तारों के विकास क्रम की पहली अवस्था, फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टार्स, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो स्टार। सारे स्टार्स नेबुला से निर्मित हुए हैं, जो धूल और गैसों के कण हैं। जब इनके अत्यधिक गति, ऊष्मा और गुरुत्वाकर्षण से ये गोले का रूप धारण कर लेते हैं, तो विकास क्रम की यह पहली अवस्था प्रोटो स्टार कहलाती है। इसके बाद विकास क्रम की मुख्य अवस्था आती है, जिसमें तारे लगभग 10 अरब वर्ष तक रह सकते हैं, जिसके बाद हाइड्रोजन का क्षय होने लगता है और फिर अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, 1857 से पूर्व हुए स्थानीय विद्रोहों पर ध्यान देकर आपको बताना कि इसमें कौन सही मैच्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सभी सही मैच्ड है, चूँकि वघेरा विद्रोह गुजरात में हुआ, पोलीगर तमिलनाडु में और पागलपंथी जो करमशाह टीपू के अंतर्गत हुआ था बंगाल में हुआ था। सातवां क्वेश्चन, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे सूखा या जल प्लावन, ओवर फ्लडेड या ओला आदि पड़ना में सेक्रेट होने वाला वह हार्मोन कौन सा है जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में गर्मपंथी और उदारवादियों के बीच विवाद का कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 5वां ऑप्शन, चूंकि ये चारों ही प्रमुख कारण थे जो नरम दल और गरम दल के बीच विवाद के कारण थे। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह यौगिक कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों ही बॉन्डिंग देखने को मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसमें एक
इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, 3 कोवैलेंट बॉन्ड जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बनता है, और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बनता है। तो तीनों ही देखने को मिलता है। 10वां क्वेश्चन, 12 दिसंबर 1911 में किस कमेटी की सिफारिश पर दिल्ली दरबार में बंगाल का सेपरेशन, विभाजन रद्द कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणडेल कमेटी। आप जानते हैं कि 1905 में कलकत्ता का डिवीज़न हुआ था कर्जन के द्वारा, जो 1911 के दिसंबर में दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया। तब दिल्ली में ब्रिटेन के नए राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के द्वारा वर्तमान कोरोनेशन पार्क में दिल्ली दरबार लगा था। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, नमक आंदोलन यानी सॉल्ट मूवमेंट 1930 के दौरान महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में शामिल एकमात्र बिहार के प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गिरिवर धारी सिंह। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल के बीच साबरमती से दांडी के बीच ये नमक यात्रा निकली थी, जिसमें एकमात्र प्रतिनिधि जो बिहार से थे वो गिरिवर धारी सिंह थे। 12वां क्वेश्चन, वह पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन जो कच्चे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इथिलीन, जो नेचुरली फलों को पकाता है, जबकि आर्टिफिशियली फलों को पकाता है एसिटिलीन। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, 1876 में मुंगेर से प्रकाशित वह पत्रिका जिसमें बिहार बिहारियों के लिए शीर्षक से, हेडलाइन से पृथक बिहार आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुर्धे सुलेमान। इसमें पहली बार बिहार बिहारियों के शीर्षक से ये मूवमेंट शुरू हुआ था, जो 1890 के दशक में तेज़ हुआ। 14वां क्वेश्चन, महाविस्फोट के यानी बिग बैंग के लगभग कितने वर्ष पश्चात वर्तमान सौर मंडल अपने अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10.5 अरब वर्ष पूर्व। आप जानते हैं कि बिग बैंग लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ, जिसके बाद पृथ्वी को अपने वर्तमान स्वरूप में आने में कई अरब वर्ष लग गए। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से ठीक पहले राजमहल की पहाड़ियों में किसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिद्धो कान्हो। अब जानते हैं कि संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, जब 4 भाइयों सिद्धो कान्हो, चांद और भैरव ने राजमहल की पहाड़ियों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध कड़ा प्रतिरोध जताया था। 16वां क्वेश्चन, भारत का एकमात्र गरुड़ पुनर्वास केंद्र यानी गरुड़ा रिहैब सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर। विश्व में बचे हुए गरुड़ा में लगभग आधे भागलपुर में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, संवैधानिक सुधारों पर बात करने के लिए साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 दिसंबर 1928 को, जिसका पूरे बिहार में तब कड़ा विरोध हुआ था। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, तत्वों और यौगिकों यानी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों में सत्य की पहचान करना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है जो केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, जबकि ऊपर के 3 गलत है। चूँकि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड में शेयरिंग नहीं होता, ट्रांसफ़र होता है, उसी तरह कोवैलेंट बॉन्ड में ट्रांसफ़र नहीं, शेयरिंग होता है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, ब्रह्मांड में तारों की असीमित ऊर्जा, इमेंस एनर्जी का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूज़न, जिसमें हाइड्रोजन के छोटे नाभिक हीलियम के रूप में बड़े नाभिक में परिवर्तित होते हैं और इस क्रम में अत्यधिक ऊर्जा का निष्कासन होता है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए 1905 में बारिसाल में किसने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अश्विनी कुमार दत्त,
जिन्होंने 22 साल जो वर्तमान बांग्लादेश में है स्वदेशी आंदोलन के साथ विदेशी का विरोध किया था। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, 1890 के दशक में समाचार पत्रों के माध्यम से बंगाल से बिहार को अलग करने का आंदोलन किसने चलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महेश नारायण, जो कलकत्ता में एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन भेदभाव को देखते हुए वे एजुकेशन बीच में ही छोड़कर आ गए और फिर उन्होंने बिहार टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से बंगाल से बिहार को अलग करने का महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दिल्ली दरबार में 1911 में इसकी घोषणा हुई, तब वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, जिनका शासनकाल 1910 से लेकर 1916 था। 23वां क्वेश्चन, हम कोई भीख नहीं मांगते, हमें स्वराज चाहिए, वैसा ही स्वराज जैसा आयरलैंड, कनाडा या अन्य देशों में प्रचलित है। ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, जबकि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, नमक आंदोलन के दौरान बिहार में नमक के प्रतीक सिंबल के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नमकीन मिट्टी, सलाइन सॉइल का प्रयोग किया गया था, जिसे सुखाकर नमक के रूप में जो भी बन पाता था लोग बनाते थे। नमक आंदोलन 1930 में मार्च से अप्रैल के बीच चला था। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों यानी प्लांट्स से संबंधित कुछ डिजीजेज हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन मिसमैच्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आलू, जिसमें टिक्का रोग नहीं होता है बल्कि ब्लैक रट रोग होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, महाजनपद काल में भागलपुर यानी चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंग। अंग की राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान भागलपुर और मुंगेर को मिलाकर बना था। ब्रह्मदत्त अंग महाजनपद के प्रमुख राजा थे। 27वां क्वेश्चन, 1907 में कांग्रेस में विभाजन और सरकारी दमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य की पहचान करना है, इसमें कौन फॉल्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरविंद घोष, जिन्हें 6 वर्ष की जेल नहीं हुई थी बल्कि उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया था और दक्षिण चले गए थे। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, कोई मंदाकिनी यानी गैलेक्सी हमसे जितनी दूर है वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हबल का नियम। हबल के नियम के अनुसार V=HD, यानी तारों की गति और उसकी दूरी के बीच सीधा संबंध है। तारे या गैलेक्सीज जितनी दूर हैं वे उतनी ही तेज़ी से हमसे दूर जा रहे हैं। बिग बैंग सिद्धांत भी कहता है कि महाविस्फोट के बाद गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। नेक्स्ट 29 और 30 नंबर क्वेश्चन बजट से संबंधित है। बजट 2020-21 के अनुसार राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3.5%। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, बजट 2020-21 में किस प्रकार के यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 5वां ऑप्शन, चूंकि यहाँ पर राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी और राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों की ही स्थापना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के हैं। अगर इसमें आप 6 क्वेश्चंस भी बना लेते हैं तो करेंट अफेयर्स में आपकी स्थिति अच्छी है। 31वां क्वेश्चन, फरवरी 2020 में भारत ने हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने वाले एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, हेलिना।
ये दरअसल एंटी टैंक मिसाइल नाग का ही एयर डिफेंस है। 32वां क्वेश्चन, किस देश के न्यायिक विभाग ने अरबी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को तीसरी जुडिशियल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, UAE, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन, किस देश की क्रिकेट टीम ने भारत को हराकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। 34वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, फरवरी 2020 में 33वां अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। ये कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में। 36वां क्वेश्चन, किस बैंकर को एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। यह अवार्ड देने की घोषणा की है द बैंकर मैगजीन ने, जो फाइनेंशियल टाइम्स की इकाई है, यूनिट है। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन, भारतीय सेना ने विश्व का सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर डिवाइस, यानी गोली चलने पर उसे लोकेट करने वाला डिवाइस विकसित किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्थ। 400 मीटर से चली हुई गोली को ये लोकेट कर लेगा। ये विश्व का सबसे सस्ता लोकेटर है। 38वां क्वेश्चन, बिहार के किस प्रमुख नदी में प्रदूषण की स्थिति पर पटना हाईकोर्ट ने कड़े आदेश जारी किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि गया की फल्गु नदी केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के कारण भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन, लॉस एंजलिस में संपन्न 61वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस संगीत एल्बम को एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 देने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोल्डन आवर। केसी हरग्रेव्स के गोल्डन आवर को ये संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड देने की घोषणा की गई। अंतिम 40वां क्वेश्चन, किस देश के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम को तब झटका लगा जब उसके द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह जफर-1 की असफलता से उसे निराशा हाथ लगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईरान, जिसका प्रक्षेपण तो सही हुआ लेकिन यह अपने कक्षा में सही स्थापित नहीं किया जा सका। तो ये था आज का 40 क्वेश्चंस का सेट, जिसमें उम्मीद है कि आपका प्रैक्टिस हुआ होगा। कुछ टफ क्वेश्चंस थे, उसका कारण ये है कि सारे क्वेश्चंस आपके लूसेंट और क्रॉन से नहीं आएंगे, इसलिए कुछ वैसे क्वेश्चंस भी इसमें डाले जाते हैं जो क्वेश्चन टफ होते हैं और एग्जामिनेशन में आपको देख सकते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि क्वेश्चंस कुछ टफ थे, हमसे नहीं बने, हमारे बुक से नहीं थे। ये क्वेश्चन जान कर दिए जाते हैं ताकि आपका इसमें अच्छा प्रैक्टिस हो। टेक केयर।